प्रणाम। जय जिनेन्द्र। मैं सुरेखा शाह। आत्मा से कर्म बंध के कारण हेतु हम देख रहे हैं, उसमें मिथ्यात्व और अविरति देखें। आज तीसरा कारण देखेंगे, कषाय। कषाय यानी क्रोध, मान, माया, लोभ, यानी राग द्वेष की परिणति। कषाय के साथ की हुई कोई भी प्रवृत्ति, मतलब 4 गति में 84 लाख जीवायोनि में परिभ्रमण कराने वाले कर्म बंध, इनके साथ कषाय के साथ की हुई शुभ प्रवृत्ति भी अपेक्षा से अशुभ कर्म बंध करवाती है। जैसे आपने करोड़ों का दान किया तो उसमें आपको अभिमान है, ये बहुत तपस्वी है, पर वो माया कपट से कर रहा है, किसी को पता ना चले। आप पूजा के लाइन में बहुत शुभ भाव से खड़े हो, मेरी बारी आएगी, भगवान को स्पर्श करूँगी, भगवान का पूजा करूँगी, और अचानक से कोई बीच में आके तुम्हारे आगे खड़ा हो गया, लाइन में घुस गया। क्या हुआ? गुस्सा आ गया। ये तुम्हें अशुभ का ही कर्म बंध कराती है। इसलिए एक कषाय यानी संसार वृक्ष की जड़ें हैं, बहुत संभालना है इनसे। जैसे तीव्र मंद परिणति वैसे कर्म। जैसे सूखा कपड़ा है, उस पर मिट्टी लगी तो थोड़ा झटक देने से मिट्टी निकल जाएगी। गीले कपड़े के अगर मिट्टी लगी तो थोड़ा पानी में धोने के बाद अल्प प्रयास से निकल जाएगी। परंतु कपड़ा अगर तेल वाला और चिकना हो तो उस पर लगी हुई मिट्टी साबुन लगा के घिस घिस के धोने से भी बहुत प्रयास से निकले या शायद न भी निकले। जैसे महावीर प्रभु त्रिपृष्ठ वासुदेव के भोग में 18वें भोग में शैया पालक के कान में, उनकी नींद खराब हो गई थी, उसके कान में गरम गरम शीशे का रस डाल दिया था और सीधा हाईवे बता दिया उनको। कर्म ने सीधे नरक चले गए। वहाँ से शेर बने, तिर्यंश में आए, बहुत छोटे 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 बहुत भव किए, असंख्य, जिसकी कोई गिनती ही नहीं है। उसके बाद इतनी वेदना, इतना सहन करके फिर थोड़ा सा जब कर्म, शुभ कर्म का उदय हुआ तो 25वें भव में जब धर्म थोड़ा समझे, 25वें भव में उन्होंने 11,80,645 इतने मासक क्षमण किए, महीने के पारणे महीने के उपवास किए और पुण्य उपार्जन किया और विश्व स्थानक तप भी किया। उसके बाद जब 27वें भव में जब महावीर प्रभु ने दीक्षा ली, खुद महावीर प्रभु अपने साधना मार्ग में आगे बढ़ रहे थे, साधना मार्ग में तल्लीन होकर साधना कर रहे थे, उसी समय वो शैया पालक का जीव गोवालक बनकर भगवान के आँखों कान में कीले ठोक के चला गया है ना। ये कर्म सत्ता किसी को नहीं छोड़ती, प्रभु महावीर को भी नहीं छोड़ा। तो थोड़ा सोचो, अपने राग द्वेष की तीव्रता कोई ज़्यादा तो नहीं है। पानी का गीलापन यानी मंदता समझो, और तेल जैसी चिकनाहट यानी तीव्रता, राग द्वेष की तीव्र परिणति। जैसे आत्मा सहज भाव से कर्म जब बांधता है सामान्य से, तब ट्रेन के डब्बे जैसे उसको इतनी शक्ति नहीं होती डब्बे में, परंतु उसको कहाँ पहुँचाना है ये इंजन पे आधार है। वैसे ही एक कषाय यानी इंजन है, ये हमारे कर्म जो सामान्य से बंधे हैं उनको फिर कहाँ पहुँचाना है, वो उसकी तीव्रता मंदता रूपी ये कषाय जो है वो पहुँचा देते सीधे नरक, हाईवे, या शुभ कर्म किए स्वर्ग या मनुष्य। बहुत सतर्क रहना है, बहुत सावधानी से करना है। अगर हमारे से किसी को मन दुख हो भी गया, किसी से
तो तुरंत मिच्छामि दुक्कड़म दे दो। किसी ने हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया, बुरा भला कहा, कोई बात नहीं, तो भी हम मधुर बोले, हितकर बोले, गुस्सा नहीं करें। उसका गुस्सा शांत नहीं भी हुआ तो कम से कम हमारा तो फायदा ही हुआ है, हमारे तो कर्मबंध नहीं हुए। सर्वजु कर्म के अधीन है, ठीक है। और मेरा ही कोई दोष होगा पिछले जन्म का, तो मुझे ही 4 बातें सुननी पड़ी। नहीं तो किसी की ताकत ने मुझे हूँ बोल के जाए, अगर मेरा पुण्य है तो। कोई बात नहीं, मुझे गुस्सा नहीं करना है और अब मुझे कर्म नहीं बांधने हैं, इतना हम निश्चित कर लेंगे तो बहुत सारे कर्म इससे बच जाएंगे। अल्प कर्म बांध के धीरे धीरे कर्म मुक्त होके शाश्वत धाम में पहुंच जाएंगे। धन्यवाद। मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स ज़रूर करना। बहुत स्टडी करके जिनाद ने विरुद्ध कुछ बोला ना जाए, सब सोच के मेहनत करके बनाती हूँ। आपके सुझाव बहुत अच्छे लगेंगे, ज़रूर देना और सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर और लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।